नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हॉल। आज हम सभी भाग 3 मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है को पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसके तहत हम शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेटेड लाइन कहेंगे कि एग्ज़ाम से पहले न जाए मॉल, एग्ज़ाम से पहले न जाए मॉल, क्योंकि याद कर रहा है आपको एग्ज़ाम हॉल। तो आप सभी एग्ज़ाम हॉल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट व सब्सक्राइब करें ताकि हम इस काम को और उत्साह के साथ करें। चलिए, मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख था, परंतु वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के तहत दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 के F या अनुच्छेद 19 के च भी बोल सकते हैं इसको, जिसमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया गया। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। इसे समाप्त करने का पीछे कारण था कि सरकार जब कहीं से रोड निकालती है या सरकार कहीं पे कोई विद्यालय बनाना चाहती है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा अधिकार है, ये मेरा भूमि है, ये मेरा ज़मीन है, मेरा अधिकार है, हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो वहाँ आपको सुनने को मिलेगा कि यह आपका ज़मीन है, ये आपका अधिकार नहीं है, ये आपकी कानूनी अधिकार है, क्योंकि सरकार समय के अनुसार आपके ज़मीन को उचित मुआवजा देकर अपने काम के लिए, सार्वजनिक काम के लिए ले सकती है। इसलिए संपत्ति के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के तहत समाप्त कर दिया गया 19 के 1 के F में जो था वर्णित। आ जाते हैं वर्तमान में अनुच्छेद 19 के 1 के तहत निम्नलिखित स्वतंत्रता दिए गए हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता दिए गए हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी स्वतंत्रता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 19 के 1 में हमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विचार एवं अभिव्यक्ति का मतलब है कि बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 1 या क, अनुच्छेद 19 के 1 या क, अनुच्छेद 19 के 1 ए भी कह सकते हैं या अनुच्छेद 19 के 1 का क भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें हमें बोलने की आज़ादी देता है, विचार अभिव्यक्त करना यानी कि बोलना। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 19 के 1 के बी, इसको कहता है इसमें कि बिना हथियार के शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। पहले बोलने की आज़ादी मिली, फिर हम अपना सोचे कि अपना थोड़ा अधिकार बढ़ाए तो हम शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 19 के 1 के सी के तहत हमें समिति या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। पहले बोलने की आज़ादी मिला, फिर शांतिपूर्वक सभा करने की आज़ादी मिला, सम्मेलन करने की आज़ादी मिला। फिर हम क्या करते हैं कि समिति या संगठन बना लेते हैं, जैसे कि हम विद्यार्थी संघ या छात्र संघ, मजदूर संगठन इत्यादि, ये सभी बनाते हैं अनुच्छेद 19 के 1 के सी के तहत ही बनाते हैं। जब हम समिति या संगठन बना लेते हैं तो जैसे मान लीजिए कि जन स्वराज समिति या जन स्वराज संगठन एक पार्टी है, तो वो बनाया, फिर उसको प्रचार प्रसार करने के पूरे बिहार के सभी जिलों में घुमा। उसी तरीके से हम पूरे भारत के सभी दिशाओं, सभी हिस्सों में घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 देता है। वही भारत में घूमने की स्वतंत्रता कौन देता है? अनुच्छेद 19 के 1 के डी देता है। वही विदेशों में घूमने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 21 देता है। विदेश में घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 देता है, जबकि भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के डी देता है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है, जैसे कि जनजातीय क्षेत्र में हम नहीं जा सकते हैं। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 19 के 1 के ई। अनुच्छेद 19 के 1 के ई है कि इसमें भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता या कहीं से हटने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता या हटने की स्वतंत्रता किसमें देता है? अनुच्छेद 19 के 1 के ई में। मतलब कि हमें जम्मू कश्मीर में जाके बसने का मन है तो हम वहाँ भी बस सकते हैं, या हमें मन करता है कन्याकुमारी में बसे, या हमको मन करता है अरुणाचल प्रदेश में या गुजरात में, तो हम कहीं भी बस सकते हैं। अच्छा, अब अनुच्छेद 19 के 1 के जी देता है कि हमें जीविका चलाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी वृत्ति या व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, परंतु इसमें भी प्रतिबंधित है, जैसे देह व्यापार नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन आप कोई व्यवसाय कर सकते हैं आजीविका चलाने के लिए। अनुच्छेद 19 के 1 के तहत मिलने वाले 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी आकर नहीं इस अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका प्रदर्शन एवं विरोध करने का अधिकार
शांति का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ये सभी भारतीय हमें अधिकार प्राप्त है, परंतु हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, शांतिपूर्वक शांति का अधिकार है हमें, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु हमें हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है हमें 12 अक्टूबर 2005 को मिला। झंडा फहराने का अधिकार हमें 22 जनवरी 2005 को मिला। तो यहाँ तक आप सभी इस चीज़ को बार बार देख करके याद कर सकते हैं। ये सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस फैक्ट्स को आप सभी अपने दोस्त मित्रों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।